Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel StudyTube Educational 2। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है, हमने कहा चैप्टर नंबर 8 पहले शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 का 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, वो बाद में उसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास वेव्स के बारे में है। वेव्स होती क्या हैं? ठीक है जी। या आपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा आपने वेव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है जी। आपने वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। तो फर्स्ट ईयर में पूरा 8वां चैप्टर, इस पर बहुत लेंथी चैप्टर है, तो वो पूरा चैप्टर वेव के ऊपर है। तो वेव किस किस तरह की होती है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है। ठीक है जी। वेव क्या होती है, आगे बात समझ में। वेव क्या होती है? वेव किसी मीडियम में उस डिस्टरबेंस क्रिएट की जाए, किसी भी मीडियम में जब डिस्टरबेंस क्रिएट की जाए तो वेव पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अब ये हमारे पास एक तालाब है, अब उसमें जी ये हमारे पास पानी है। ठीक है जी, ये हमारे पास पानी है। अगर अगर हम इसमें जी एक पत्थर फेंकें, ये जी हमारे पास एक पत्थर है, तो अगर हम इसमें पत्थर फेंकें तो इस तरह की ये हमारे पास वेव्स पैदा होंगी। ठीक है जी। इस तरह की हमारे पास ये वेव्स पैदा होंगी। इन वेव्स, इन चीज़ों को हम जी कहते हैं कि ये हमारे पास वेव्स है। किसी भी मीडियम में हम अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? वेव्स कहलाती है। ठीक है जी। अब वेव कितनी तरह की होती है? वेव जो होती हैं कितनी तरह की, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी। वेव दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं हमारे पास मैकेनिकल वेव, और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जी मैकेनिकल वेव कौन सी कहलाती है? ठीक है जी। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव, ठीक है जी, हमारे पास मैकेनिकल वेव ऐसी वेव जिसमें मटेरियल पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं ना, जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं। ठीक है जी। ऐसी वेव जो हमारे पास इंसर्ट करे मटेरियल पार्टिकल्स, वो हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल वेव्स। नहीं समझ आई? फिर समझाता हूँ। ऐसी वेव जो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स, कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स आपके पास इंसर्ट करे तो वो हमारे पास मैकेनिकल वेव कहलाती है। ठीक है जी। उसके बरक्स ऐसी वेव जो हमारे पास ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। ठीक है जी। ऐसी वेव जिसमें हमारे पास ओसिलेशन का क्या मतलब होता है, चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। किसी भी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन करना, कोई भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन करना, वो हमारे पास वाइब्रेशन या ओसिलेशन कहता है। अगर कोई भी बॉडी हमारे पास ओसिलेट कर रही है, यानी वो ऊपर नीचे हरकत कर रही है, तो उसमें जी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है जी। कौन सी वेव कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ये था मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी। अब इसके बाद टॉपिक आ जाता है प्रोग्रेसिव वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास कौन सी होती हैं? ठीक है जी। प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास कौन सी होती हैं? ड्रॉप अ बबल इनटू वाटर। अगर किसी तालाब में अगर हम पेबल का, किसी भी स्टोन का अगर ड्रॉप हम उसमें हमारे पास फेंकें किसी तालाब में, तो जो हमारे पास डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट होगी, ठीक है जी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है जी। अब ये देखें कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमारे पास वो तब्दील होती है। इस तरह ही होता है ना, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारे पास मूव करती है, ट्रांसफ़र होती है एनर्जी हमारे पास जो होती है। तो अगर हम उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो वो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव्स कहलाता है। ठीक है जी। कौन सी वेव कहलाता है? प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव्स। अब ट्रैवलिंग वेव्स की हमारे पास दो इकसाम होती है, एक हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दो वेव्स हैं हमारे पास। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं? ऐसी वेव, ठीक है जी, दी वेव, ऐसी वेव जिसमें जो हमारे पास डायरेक्शन होती है किसकी? पार्टिकल इन दी मीडियम। किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल की हमारे पास जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर हो। क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। किसके?
डायरेक्शन ऑफ वेव के जो उसमें पैदा हो रही हैं, तो वो हमारे पास कौन सी वेव कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। फिर सुन लें, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द वेव, ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, इधर कहीं लिखी होगी, हाँ जी, ये देखिए। ट्रांसवर्स वेव आर दोज इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेशन वेव, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सी कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं, जिसमें जो मीडियम के ज़रात की पार्टिकल्स की हमारे पास डायरेक्शन और वेव के पार्टिकल के डायरेक्शन आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है, ठीक है जी। और इसके बरक्स ही ऐसी वेव, ठीक है जी, ऐसी वेव जिसमें जो मीडियम के ज़रात की हमारे पास डायरेक्शन पैरेलल हो, किसके? अलोंग हो, पैरेलल हो, सेम हो, किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन वेव की डायरेक्शन के, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, ठीक है जी। कौन सी वेव कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। फिर सुन लें कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी कहलाती है? जिसमें मीडियम के पार्टिकल की डायरेक्शन और प्रोग्रेशन यानी वेव की डायरेक्शन आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, और आपस में अलोंग पैरेलल हो या सेम हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है आपके पास, ठीक है जी। तो इनकी मिसालें देख लें कि हमारे पास ये देखें, ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर हम इसको लचक देंगे तो ये स्प्रिंग है, इसका एंड हमारे पास फिक्स है, तो ये हमारे पास बल खाती जाती रहे, यानी एक नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो, तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और इसके बरक्स ही दूसरी तरफ देख लें कि वो एक सीधी वेव की सेम जा रही है, उसकी डायरेक्शन वेव की वो भी डायरेक्शन है, और उसके पार्टिकल की भी वो भी डायरेक्शन है, तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है जी। और उससे पहले हमने मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि मटेरियल पार्टिकल्स उसमें इंसर्ट होते हैं, और मैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जब एनर्जी वन प्लेस से टू अदर प्लेस जाती है, ठीक है जी। तो वेव की डेफिनेशन क्या है? किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से जो पैदा होती है वो वेव्स कहलाती हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ वेव या प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।